भारत की आध्यात्मिक गुरु परंपरा में नानक देव सच्ची गुरुता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनके नाम के साथ जुड़कर गुरु शब्द ने जितनी गरिमा पाई उतनी किसी और नाम के साथ नहीं। जीवन व्यवहार में गुरु नानक की शिक्षाएं कालजयी हैं। सैकड़ों वर्षों के उपरांत आज भी वे सर्वथा प्रासंगिक और अनुकरणीय बनी हुई हैं। संत शिरोमणि गुरु नानक देव के करोड़ों अनुयायी देश और दुनिया में उनके संदेशों, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से छाया पाखंड, फरेब और मक्कारी का अंधकार गुरु नानक देव की वाणी के सुमधुर प्रकाश में स्वतः ही विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। प्रेम, बंधुत्व और समानता के संदेशवाहक गुरु नानक देव मानव धर्म के वास्तविक प्रणेता थे। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। तभी तो उनके बारे में एक लोकोक्ति अत्यंत लोकप्रिय है। गुरु नानक एक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। रावी नदी के किनारे अवस्थित तिलोंडा, जिसे तलवंडी भी कहते थे, वहां के निवासी थे कल्याण चंद मेहता। कालू मेहता के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तृप्ता देवी और कालू मेहता के घर संवत 1527 की कार्तिक पूर्णिमा, जो उस वर्ष 15 अप्रैल सन 1469 को थी, एक दीपक प्रदीप्त होता है। मेहता दंपत्ति की पहली संतान बेटी नानकी थी। उसी की तर्ज पर दूसरे बच्चे का नाम रखा गया नानक। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। इसी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह लाहौर से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कालू मेहता तलवंडी गांव में पेशे से पटवारी थे। उनके पिता नानक जी को एक व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जनपद के खोकी ग्राम के निवासी मूला की बेटी सुलखनी देवी से नानक देव का परिणय संस्कार दिया गया। विवाह के 16 वर्ष बाद जब नानक 32 साल के थे, उनके पहले बेटे श्रीचंद का जन्म हुआ। उसके 4 वर्ष के अंतराल पर उनके दूसरे बेटे लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। नानक देव अपनी पत्नी से बार बार देश घूमने की बात करते। वे कहते, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, मैं सभी के काम आना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से सुलखनी घबराती और उन्हें घर गृहस्थी में रमने की हिदायत देती। नानक देव कहते, प्रकृति का ऋण तो प्रकृति की सेवा करके ही उतारा जा सकता है। प्राणियों के प्रति सद्भाव और प्यार उनके संदेशों का सार था। उनका एक प्रसिद्ध गीत था, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खावरी चिड़ियों भर भर पेट। 38 वर्ष की उम्र में एक दिन नानक देव ने अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार अपने ससुर को सौंप दिया। उन्होंने घर त्यागने का निर्णय किया और अपने साथियों मर्दाना, बाला, लहना और रामदास के साथ देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने सब और घूम घूम कर अपना वतन देखा। जब अपना वतन देखा तो हर तरफ घोर पतन देखा। पूरा भारत भेदभाव, पाखंड और जात पात के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। विदेशी हमलावरों से देश जूझ रहा था। गरीब और निर्धन समुदाय पूंजीपतियों की दास्ता झेल रहे थे। सामाजिक ढकोसलों में जनता बुरी तरह त्रस्त थी। धर्म के नाम पर पाखंड का कारोबार था। अंधविश्वास की चक्की में भोली भाली पीढ़ियां पिस रही थी। नानक देव ने अपनी यात्राओं और प्रवचनों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देनी शुरू की। उन्होंने धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार शुरू किए। उन्होंने लगभग 14 सालों तक लगातार यात्राएं की। सन 1522 तक उन्होंने अपनी यात्राओं के 4 चक्र पूरे किए। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, अरब और आदि देशों की सक्रिय यात्राएं की। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। समूचा संसार ही उन्हें अपना घर लगता। वह हर किसी को अपना मित्र मानते।
उनका कहना था, ना मैं हिंदू हूं और ना ही मुसलमान। उनकी यात्रा में मक्का मदीना की यात्रा करने वाले वे पहले गैर इस्लामिक व्यक्ति थे। उनके बारे में एक घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक दिन काबा प्रवास के समय गुरु नानक देव पैर पसारे सो रहे थे, तो वहां के एक मौलवी ने उन्हें आकर जगाया। उसने इस बात पर ऐतराज किया कि नानक देव काबा की ओर पैर करके क्यों सो रहे हैं। इस पर नानक देव ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे तो हर ओर काबा ही काबा नजर आता है, जिधर तुम्हें काबा ना दिखता हो मेरे पैर उस तरफ कर दो। शोर शराबा सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। दो मुस्लिमों ने आगे बढ़कर गुरु नानक के पैर उठाए और विपरीत दिशा में कर दिए। तभी एक चमत्कार हुआ, जिस तरफ गुरु नानक देव के पैर घुमाए जाते काबा भी उधर ही घूम जाता। गुरु नानक मुस्कुराकर बोले, खुदा तो इस दुनिया के जर्रे जर्रे में है, वह जड़ में भी है और चेतन में भी। ना तो कोई मुसलमान है और ना ही कोई हिंदू, सभी ईश्वर निर्मित मानव हैं और हम सबका वास्तविक धर्म है मानवीयता, सच्चाई और ईमानदारी। गुरु नानक देव तत्कालीन समाज में नारियों की स्थिति को देखकर अत्यंत विचलित थे। उन्होंने स्त्रियों को समाज में निंदा की नजर से देखने का घोर विरोध किया। गुरुवाणी में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री की रक्षा और सम्मान करने से समाज की रक्षा और सम्मान होता है। संत साहित्य में नानक ऐसे अकेले चारक हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। उनके विचारों से प्रभावित समाज को देख इब्राहिम लोदी ने उन्हें कैद में डाल दिया। बहुत समय के बाद जब पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तब उन्हें मुक्त किया जा सका। गुरु नानक देव ने आशादी वार में स्पष्ट किया है कि जन्म मरण, नरक स्वर्ग, हंसना रोना, जात पात, ज्ञान अज्ञान, बंधन, मोक्ष आदि सब कुछ हउमय द्वारा होते हैं। उन्होंने इसके 7 भेद बताते हुए 7 प्रकार के अहंकारों को त्यागने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक ओंकार है, एक ओंकार सतनाम। उसी ओंकार की प्रार्थना करनी योग्य है। जीवन के अंतिम समय में उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। वे विरक्त जीवन जीने लगे थे और भंडारा और लंगर करते थे। उनकी मान्यता थी कि अकेला खाने वाला प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने एक नए नगर का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया करतारपुर, यानी भगवान का शहर। यह शहर अब पाकिस्तान में है। लगभग 70 वर्ष की आयु में 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक ने अंतिम सांस ली। पूरा विश्व आज उनके ज्ञान और त्याग से आलोकित है। गुरु नानक देव की अधिकांश शिक्षाएं वास्तव में प्रार्थनाएं हैं, जो उनके मुखारविंद से समय समय पर स्वतः ही झरी हैं। व्यसन और पाखंड से जूझ रहे आज के समाज में उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने उनके युग में थी। एक ओंकार सतनाम।